ज्ञानवापी मामले को लेकर अब तरह तरह की बातें होने लगी हैं। रोज एक नया खुलासा हो रहा है, रोज एक नई बात हो रही है। अभी फिलहाल कार्बन डेटिंग की बात हो रही थी, जिसको लेकर विश्व वैदिक सनातन संघ ने आपत्ति दर्ज कराई है। आखिर ये आपत्ति किस लिए है, क्यों उसकी कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हमारे साथ आज संतोष जी हैं। हम संतोष जी से बात करेंगे। संतोष जी, एक बार पहले सबसे पहले अपना परिचय पूरा दें हमारे दर्शकों को। मैं संतोष सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, विश्व वैदिक सनातन संघ। सर, कार्बन डेटिंग का विरोध क्यों? कार्बन डेटिंग का विरोध सिर्फ इसलिए है कि किसी भी मूर्ति या शिवलिंग की अगर कार्बन डेटिंग की जाएगी तो उसका पार्टिकल निकालना पड़ेगा, जिससे वो मूर्ति खंडित हो जाएगी। और हमारे वैदिक शास्त्रों में, हिंदू विधान में खंडित मूर्तियों की का पूजा पाठ स्वीकार नहीं किया जाता है। उनको खंडित मूर्तियों को प्रवाहित करके उसकी जगह नई मूर्तियों को स्थापित करना पड़ता है। इसलिए कार्बन डेटिंग का हम लोग विरोध कर रहे हैं। पूरे परिसर की कार्बन डेटिंग होनी चाहिए ज्ञानवापी के, लेकिन शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसे खंडित होने से बचाया जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह हिंदू आस्था का सवाल है। सर, बात करें अगर कार्बन डेटिंग की, तो कार्बन डेटिंग जीव जंतुओं की उम्र पता लगाने के लिए, उनके अवशेषों की उम्र पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आखिर क्या पत्थरों के लिए भी कार्बन डेटिंग यूज़ कर सकते हैं हम? जहाँ तक हमारी इस विधा को जानने वाले लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा किसी भी पत्थर की कार्बन डेटिंग नहीं की जा सकती है। तो सर, इसकी मांग ही क्यों उठी फिर? इसकी मांग उठाने वाले कथित अधिवक्तागण सिर्फ प्रचार में आने के लिए, अपने आप को समाज के सामने दिखाने के लिए मांग की। लेकिन जब कोर्ट में राखी सिंह की तरफ से विश्व वैदिक सनातन संघ ने कार्बन डेटिंग का विरोध किया, तो उन्होंने जब देखा कि हिंदू जन भावनाओं के आहत होने पर उनका विरोध शुरू हो जाएगा, तो उन्होंने बैकफुट का रास्ता अपनाया और उन्होंने भी कार्बन डेटिंग से शिवलिंग की मांग को बंद कर दिया। सर, अगर कार्बन डेटिंग नहीं होती है तो दूसरा ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे ये पता लग सके कि वो जो शिवलिंग मिला वो आदि विशेश्वर का ही है, या वो शिवलिंग ही है, फवारा नहीं है? वो शिवलिंग इसलिए है कि माननीय कोर्ट खुद वहाँ जा कर के देख सकता है, और फिर एएसआई की जब जांच होगी तो अपने आप चीज़ें साफ हो जाएंगी कि उनके पास तमाम तरह के रास्ते हैं, संसाधन हैं, वो इसके एक्सपर्ट हैं। हम लोग तो उसके एक्सपर्ट हैं नहीं, तो वो बता सकते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। और पूरे समाज को खोल के दिखाया जाए उसको, और पूरे समाज की भी ओपिनियन ली जाए, तो भी वो शिवलिंग ही साबित होगा, क्योंकि सर्वे में हम लोगों ने उसे अपनी आंखों से देखा है और वो निसंदेह रूप से शिवलिंग ही है। सर, कार्बन डेटिंग को लेकर के या इस पूरे मामले को लेकर के जो वादी पक्ष रहा है वो कहीं ना कहीं अब दो फाट में बट गया है। क्या कारण है सर? अभी आपको हमने बताया ना, कुछ अधिवक्तागण मिल करके इस पूरे मुकदमे को हाईजैक करने की कोशिश करने लगे कि मैं जो कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ और इसमें कोई नहीं है। जबकि आज काशी विश्वनाथ से संबंधित जितने भी मुकदमे कायम हुए हैं, विश्व वैदिक सनातन संघ ने कायम किया है। इसमें श्रृंगार गौरी का मुकदमा जहाँ है, इसमें भी गलत तरीके से प्लीड किया जाता है। श्रृंगार गौरी में जो हमारी डिमांड है कि डेली पूजा पाठ की हमको अनुमति दी जाए, यहीं तक है। अगर माननीय अदालत हिंदुओं के पक्ष में फैसला देता है तो डेली दर्शन पूजन की अनुमति देता है, जिससे हमें कुछ हासिल नहीं होता है। हमें पूजा पाठ का अधिकार तो मिल जाएगा अगर हमारे पक्ष में फैसला आता है। आपके संज्ञान में होगा, अभी हम लोगों ने एक मुकदमा दाखिल किया है काशी विश्वनाथ को लेकर के, जिसमें पूरे परिसर को हिंदुओं को सौंपा जाए, ज्ञानवापी क्षेत्र से मुसलमानों का प्रवेश वर्जित हो और पूजा पाठ की अनुमति दी जाए। ये मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है, जिसकी तारीख 11 को पड़ी हुई है, और रेगुलर बहस के लिए उस पर आदेश हो गया है माननीय न्यायालय का। तो ये मुकदमा जो चलेगा ये पूरे काशी विश्वनाथ परिक्षेत्र के लिए चलेगा, और आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि ये हिंदुओं को सौंपा जाएगा। आपकी उम्मीद है, खैर हम लोग भी यही उम्मीद करेंगे कि ये मामला जो है वो हिंदू पक्ष में ही हो। सर, इसमें एक मामला और है, 1990
वन एक्ट का है, क्या उससे ये केस प्रभावित होता है? इस एक्ट से ये केस जरा भी प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि 93 तक पूजा पाठ होता रहा है और मुलायम सरकार ने ही पूजा पर प्रतिबंध लगाया था। ये 47 की बात होती है कि 47 के बाद से जो स्थिति थी यथा स्थिति बनाई रखी जाएगी 91 वाले एक्ट में। लेकिन यहाँ चूँकि पूजा पाठ होती रही है बराबर, तो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है और माननीय अदालत ने भी इसको स्वीकार किया है, तभी हमारे मुकदमे को पोषणीयता दिया है। तो फिलहाल अब इस मामले में विश्व वैदिक सनातन संघ जो है वो अपना विरोध कार्बन डेटिंग को लेकर के तो उनका विरोध जारी है। इस पूरे मामले में अब ज्ञानवापी के मामले पर फैसला जो है वो अदालत का होगा। लेकिन फिलहाल ज्ञानवापी से जुड़े हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ बकेट। मैं आपके साथ विकास श्रीवास्तव। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।